गुस्से में दूसरे को मारने का भाव कर ले तो कर ले, गुस्से में आकर के अपने ही परिवार को, अपने परिवार के सदस्यों का घात करने तैयार हो जाए। हिंसा के परिणामों की कितनी तीव्रता, परिणाम में कितना अंतर होता है। ये एक व्यक्ति किसी को बचाने के लिए मरा जा रहा, देखे ना परिणाम। कोई मरणासन्न है तो अपनी जान को भी जोखिम में डाल करके वो उसको बचाने के लिए लगा हुआ है, भले इस पर कुछ बीत जाए, वो बचाने के प्रयास में लगा। और एक व्यक्ति दूसरे को मारने के प्रयास में लगा। अब बचाने के भाव भी जीव के हो रहे हैं और मारने के भाव भी जीव के हो रहे हैं। और एक ही जीव में किसी समय मारने के भाव हो सकते किसी को, और किसी समय वही जीव किसी को बचाने का भाव भी कर सकता है। कसाई कत्ल खाने में जाकर के वहां पर जीवों को मारता है, वध करता है, रोज का काम है उसका। और वही कसाई फिर जब घर आता होगा तो अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाता भी होगा। जैसे छुरी चाकू वहां चला रहा वैसे घर में थोड़ी चला रहा वो। तो कसाई के परिणाम वहां कैसे हैं और घर में आकर के कैसे। एक ही जीव है, स्थान बदल गया, उद्देश्य बदल गया, परिणाम बदल गए। वहां क्रूरता उसके हाथों में है, यहां पर स्नेह भाव हाथों में दिख रहा है। कसाई जो बिल्ली चूहों को पकड़ करके दांतों से दबा देती है और चूहे को मार देती है, बिल्ली चूहे को पकड़ा मार दिया, उसका तो जन्मना काम है ना। बिल्ली चूहा, सांप नेवला, बिल्ली चूहा, ये तो इनके चलते रहते हैं। जो बिल्ली अपने दांतों से चूहों को मारती है, वही बिल्ली अपने दांतों में अपने बच्चे को दबा करके, डर करके अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाती है। अब देखो, दांत वही हैं? दांत वही हैं, लेकिन चूहे के प्रति उसके दांत काम नहीं कर रहे, उसके भाव दांतों से काम कर रहे। और वही बिल्ली कहीं से घबराई, डर दिखा, अपने बच्चे को झटपट उसने मुंह में दबाया और यहां से वहां छलांग, वहां से वहां छलांग, बच्चे को जरा भी नुकसान नहीं। उन्हीं दांतों से बच्चे को पकड़े है, बच्चा सुरक्षित है। बिल्ली के परिणामों में अंतर है, परिणामों में अंतर। एक बार साक्षात हमने आंखों से देखा। भोपाल में चौक मंदिर में महावीर जयंती के पहले पहले रुके हुए थे, नेमावर जाना था, दीक्षाएं हो रही थी जब 23, तब कमरे में सामयिक के लिए बैठे थे 12 बजे। उस कमरे के बाजू में छोटी सी गली और फिर घर थे, मकान थे सभी गृहस्थों के। कहीं से उसने कुछ नुकसान किया होगा तो किसी ने ठोका पीटा होगा या दिखाया होगा, तो डर करके बिल्ली भागी, डर के बिल्ली भागी। और बिल्ली अपने मुंह में अपने बच्चे को लिए, उसने वहां से छलांग लगाई, सीधे छत से आकर के हमारे कमरे में अंदर आ गई। हमने देखा, अरे बिल्ली का बच्चा है। फिर वो डर गई, देख करके फिर भागी। अब मैं विचार करता रहा कि देखो, बिल्ली असुरक्षित महसूस करके अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए अपने ही दांतों में दबा करके ले जा रही, फिर भी बच्चा सुरक्षित है, कोई क्षति नहीं, कोई हिंसा नहीं। और वही बिल्ली चूहा दिख जाए तो दबोच लेती है। उसके परिणामों में अंतर रहता है। एक जगह उसके बचाव के भाव हैं, एक जगह मारने के भाव हैं। मारने के भाव अपने आप समझ में आते हैं, बचाने के भाव अपने आप समझ में आते हैं। देश दुनिया में कुछ लोग इसी प्लान में रहते हैं, इसका कैसे नुकसान करें, इसको कैसे बर्बाद करें।
इसका घर परिवार कैसे उजड़ जाए, इसकी बिल्डिंग कैसे गिर जाए, इसका व्यापार कैसे फेल हो जाए। ये विचार करने वाले लोग अलग विचार कर रहे हैं। आतंकवादी क्या करता है? आतंकवादी को ट्रेनिंग मिलती है, उसको ऐसी कट्टरता दे दी जाती है कि बस तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं देखना, जो है सब अपना है, अपना ही सही है, बाकी सब अलग है। और ऐसा करके वर्षों की ट्रेनिंग दी जाती है, उनके दिमाग में वो सब चीज़ें भर दी जाती हैं, वो बिल्कुल केवल एक ही बात सोचने लगते हैं और इतना उनके लिए परिपक्व कर दिया जाता है, इतना उनको निश्चिंत भी कर दिया जाता है कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, क्या क्या आवश्यकता है, कितना तुम्हें चाहिए, परिवार को कितना चाहिए, उतना ये लो, परिवार तुम्हारा निश्चिंत, अब तुम हमारे पास, अब तुम्हारा उपयोग केवल यही रहेगा और तुम्हें यही काम करना है, तुम जितनों को मार सको मारो, मर भी जाओ तो कोई चिंता की बात नहीं। तो ये जो उसके दिमाग में भर दिया गया, वो काम क्या करता है फिर? काम क्या करता? उसको तो होली दिवाली है, तो अगर दिन 2 दिन 4 दिन उसको कुछ नहीं मिले तो वो परेशान होने लगे, अरे कुछ ही नहीं मिल रहा, कुछ ही नहीं मिल रहा, कुछ ही नहीं मिल रहा। और जब पड़ोस में नहीं मिलेगा तो वो अपने ही देश में करेगा, फिर कहीं ना कहीं तो करेगा ना, प्रैक्टिस करनी है उसको। तो दूसरा नहीं मिलेगा तो घर में करेगा, अपने आदमी के लिए करेगा। आतंकवादी की वृत्ति जो मनोवृत्ति बनती है क्रूरता को लेकर के, वह मरने मारने में उसको कुछ लगता ही नहीं, मारने में भी नहीं लगता, और समय आकर के आने पर वो मर जाए तो उसको भी कुछ नहीं लगता। मतलब ऐसी मन में कठोरता आ जाती है, ऐसे उसके परिणाम बन जाते हैं। तभी तो ये आतंकवादी ऐसी ऐसी घटनाएं करने लगते हैं, लेकिन उनका परिणाम भी उनको मिलता रहता है। हाँ, पकड़ जाएं तो मिलता है, चपेट में आ जाएं तो मिलता है, और भाग भी जाएं तो उनका कर्म उनको नहीं छोड़ता है। मास्टर माइंड भी पकड़ लिया जाता है, कहाँ तक छिपा रहेगा, कितने दिन छिपा रहेगा। अभी जितने मास्टर माइंड छिप करके बैठे हैं ना, पता ही नहीं पड़ रहा उनको। कोई अज्ञात हमलावर आते हैं और अपना काम करते चले जाते, वो सोच रहे हम कंफर्ट जोन में हैं, कंफर्ट जोन है, गवर्नमेंट से हमारे लिए सुरक्षा मिली हुई है, लेकिन उसके अंदर भी जाकर के कौन आके कब करके चला जाए पता नहीं। आज अगर किसी ने चला करके एक्सीडेंट किया है, किसी धर्मात्मा को चपेट में लिया है, तो उसको कितने तीव्र कर्म का बंध हुआ होगा। गवर्नमेंट, सरकार कानून से सजा दे पाए ना दे पाए, शासन सजा दे पाए ना दे पाए, उसका कर्म भी उसको सजा देगा ही देगा, बचेगा नहीं। क्यों? क्योंकि सामान्य बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है ना। अरे सामान्य सी चूक होती है, किसी के पैर पर पैर पड़ जाता है, धोखे से भी पड़ता है, तो आदमी भाई साहब गलती हो गई क्षमा करो, कहता कि नहीं कहता? तब वो पड़ोसी भी मान लेता कि भाई इनसे गलती हो गई, ध्यान नहीं दिया, वो याद तो दिला रहा है, भाई साहब क्षमा करो, धोखे से पैर पड़ गया। तो अगर कोई कहता है, निवेदन करता है, बताता है, तो ये लगता है कि हो सकता चूक हो गई हो, कोई बात नहीं। लेकिन बताने की बात नहीं, देखने की बात नहीं, रुकने की बात नहीं, ये बहाना बना लेते हैं लोग, और भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब ऐसा करोगे तो भीड़ तो इकट्ठी होगी होगी, और भीड़ पर जो भी कर दे उसके लिए कुछ कहा थोड़ी जाता है। लेकिन अगर इसका डर भी है तो आगे जाकर के कहीं रुक तो जाओ, अंदर तुम्हारे परिणामों में पश्चाताप तो आ जाए, गलती हो गई हमसे ऐसा ख्याल तो आ जाए, और नोट तो करा दो कि आज की तारीख में इतने बजे इस जगह पर मुझसे ऐसा ऐसा हो गया, मेरा इरादा नहीं था, मुझसे चूक हो गई, कुछ हो गई, ऐसा लिखा करके तो चला जा, तो भी माना जाएगा कि इसके परिणामों में कुछ सरलता है। अगर ऐसा नहीं करता है कोई, तो ऐसे व्यक्तियों पर तो विशेष प्रकार की धाराएं लगनी चाहिए, और उसको इरादतन ही माना जाना चाहिए। तुम्हारे इरादे में हो या ना हो, इरादे में हो या ना हो, लेकिन तुमने अगर मार करके, ठोकर लगा करके भाग दौड़ी कर ली, भाग गए, तो तुम्हें तो यही साबित होना चाहिए कि तुम्हारा इरादा ही था।
अगर ऐसी धाराएं लगने लगेंगी तो इनके मन में डर आएगा। डर बैठना चाहिए। जब कड़ी सजा मिलती है तब कानून के प्रति भय आता है, और भय में आदमी फिर ठीक ठाक काम करता है। छोटी छोटी धाराएं लग जाती हैं, ड्राइवर का मालिक छुड़ा लेता है, ड्राइवर लाइसेंस वाला होता है, छूट जाता है, साल 2 साल में फ्री हो जाता है। डर नहीं रहता है। डर नहीं है, इसलिए सारी घटनाएं ज़्यादा घटने लगी हैं। अगर कोई कड़ा कानून बन जाए और बगैर सुनवाई किए ही इनके लिए ठीक ठाक कर दिया जाए तो फिर ये भी अपने आप होशो हवास में चलाना करेंगे। इरादे वाले भी ऐसे होते हैं, करते हैं। क्रूरता की भावनाएं होती हैं, उन्माद होता है, आतंकवादी वृत्तियां होती हैं, लक्ष्य लेकर के चलते हैं। तो किसी जगह कोई दयालु व्यक्ति भी मिलते हैं, सेवाभावी भी मिलते हैं। एक मारने पर उतारू हैं, एक बचाने पर उतारू हैं, दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। यहाँ पर सिंह खड़ा हुआ है और यहाँ पर सूकर खड़ा हुआ है। सिंह सोच करके आ रहा है कि इस गुफा में बोई वाले बैठे हुए हैं जिनकी वजह से लड़ाई हुई थी, उस समय तो कुछ बदला ले नहीं पाए, अब यहाँ मिल गए हैं तो हम तो इनके लिए निपटाएंगे। शेर मुनिराज को मारने के भाव से आगे बढ़ रहा, और सूकर, ऐ मेरे रहते तुम कैसे आ सकते हो? क्या कह रहा सूकर? मेरे रहते आप कैसे आ सकते हो? वो तो दयालु हैं, वो तो करुणावान हैं, तुमने तो उनके स्वरूप को ही नहीं समझा। वो तो सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों के बचाव की भावना रखते हैं, और तुम ऐसा सोच रहे हो उनके प्रति। आओ तो तुम, मैं देखता हूं। और सूकर द्वार पर खड़ा हो गया गुफा के। सूकर भी सामान्य सूकर नहीं था, गांव बस्ती में घूमने वाला नहीं था, जंगल में रहने वाला मजबूत है, जो शेर से भिड़ सके, ऐसा सूकर था। और शेर आगे बढ़ा, सूकर ने रोका, दोनों में फिर झगड़ा हुआ। दोनों पूरी ताकत से लड़े। देखने वाले ये समझ रहे कि दोनों क्रोध कर रहे, दोनों क्रोध कर रहे, लेकिन ये शेर क्रोध कर रहा मारने के लिए, और सूकर क्रोध कर रहा किसके लिए? बचाने के लिए। सूकर किसके लिए क्रोध कर रहा? कुछ भी हो जाए तुम्हें अंदर नहीं आने देंगे, मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन तुम्हारे लिए अंदर नहीं आने देंगे। ये बचाने का भाव। यहां भी कसाई तो दिख रही है, लेकिन परिणाम क्या है? मैं मर जाऊं तो मर जाऊं, लेकिन शेर को अंदर नहीं आने देंगे। और शेर क्या सोच रहा है कि जब तक इस सूकर को नहीं निपटा दूं, मैं अंदर जाकर के अपना बदला ले ही नहीं पाऊंगा। पहले सूकर को हटाऊं, फिर उसके बाद में मुनिराज। दोनों में द्वंद्व हुआ। कहानी है आवासदान में, सिंह और सूकर की कहानी आई। आचार्य समंतभद्र महाराज ने उदाहरण लिखा है। और दोनों जमकर के लड़े। लड़ने में दोनों घायल हुए, और दोनों घायल होकर के दोनों वहीं मरे भी। परिणाम क्या बताया आचार्यों ने? सिंह मर करके नरक गया, और सूकर उसी समय मरण करके स्वर्ग गया। अब देखो, एक नरक जा रहा, एक स्वर्ग जा रहा, दोनों झगड़ रहे हैं, दोनों क्रोधित दिख रहे हैं, लेकिन एक का क्रोध मारने के लिए था और एक का क्रोध बचाने के लिए था। अभिप्राय देखो। और इसी अभिप्राय के कारण सिंह नरक गया। सिंह मार नहीं पाया, सिंह मार नहीं पाया, लेकिन मारने के तीव्र भावों के कारण नरक चला गया, नरकायु का बंद कर लिया। और सूकर मरने को मर गया, लेकिन सिंह को आगे नहीं बढ़ने दिया। तो सूकर के परिणामों से, शुभ भावों से उसे देवायु का आश्रय हुआ। सूकर मर करके देव पर्याय को प्राप्त हुआ। कितनी बड़ी बात है। अभिप्राय को लेकर के सारा विश्लेषण होता है। लेश्या भी बहुत बड़े मनोविज्ञान को लेकर के विश्लेषण करती है। बहुत बड़ा मनोविज्ञान है लेश्याओं में।
आज का आधुनिक विज्ञान जितनी चर्चा करता है और भी जो भी मानस शास्त्री जितनी भी बातें बताते हैं, उनसे 1000 गुनी, लाख गुनी, करोड़ गुनी गहरी व्याख्या हमारी लेस्याएं करती हैं, क्योंकि ये कथन भगवान से आया हुआ है। गणधर परमेष्ठी ने आगे बढ़ाया, आचार्यों ने लिपिबद्ध किया, और हम और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। लेस्याओं का विश्लेषण पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक है। शरीर के वर्ण की व्याख्या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। शरीर काले रंग का हो तो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन शरीर काले रंग का हो तो उसके परिणाम भी जीवन भर काले ही रहेंगे, ये अनिवार्यता नहीं है। मनुष्य त्रियंचों की बात कर, ये अनिवार्यता नहीं है। और शरीर बहुत उजला उजला है तो परिणाम जीवन भर उजले उजले रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। परिणाम बदलते रहते हैं। शरीर का वर्ण तुम्हारा कोई भी क्यों न रहे, अपने भाव कैसे हैं, वो लेस्याएं कैसी हैं, परिणाम कैसा काम कर रहे हैं, धर्म की परिभाषाएं तो परिणाम से ज़्यादा बनती हैं। इसलिए कृष्ण लेस्या वाले को क्या कहा, तीव्र क्रोध करने वाला हो, बैर को ना छोड़े, लड़ना झगड़ना जिसका स्वभाव हो, धर्म और दया से रहित हो, जो किसी के भी बस में ना हो, किसी के भी अंडर में ना रहता हो, अपने ही गोत्री अर्थात परिवारी जनों को भी मारने की इच्छा करे, प्रचंड कलहकारी हो। प्रचंड कलहकारी, कलह जानते, कलह क्या कहलाती है? क्रोध मान लो हो गया तो क्रोध है, क्रोध कलह ना बन पाए, कलह संकलेश ना बन पाए। क्रोध आ गया चला जाएगा तो कोई बात नहीं, समझ जाओगे। क्रोध अगर संकलेश बना, बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। क्रोध अगर कलह बन गया तो बहुत आगे बात बढ़ेगी। कलह का मतलब है सारा वातावरण अपने परिणामों से बिगाड़ देना। 3 प्रकार का भोजन, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तामसिक का मतलब है बहुत मिर्च मसालेदार, तामसिक, उन्माद की प्रवृत्ति, नशीली चीज़ें, ये तामसिक। राजसिक का मतलब है थोड़ा सा राजा रजवाड़े का अच्छा भोजन है, गरिष्ठ वरिष्ठ भोजन, ये राजसिक। और सात्विक जो सहज भोजन होता है, कुलीन, भद्र परिणामी, सदाचारी वृत्ति लोग जो भोजन करते हो, सात्विक भोजन कहलाता है। ऐसी चर्चा कृष्ण लेस्या के रूप में यहाँ पर हुई। शेष चर्चा आगे करेंगे।